फायदे के लिए कांग्रेस की सरकार ने ही कास्ट सेंसस करवाया, लेकिन उसका डेटा पूरे विपक्ष को इसके बाद राज्यों में और कांग्रेस की सरकारों ने कास्ट सर्वे का भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान को मानने वाले सभी मुसलमानों को था जाति जनगणना की बात सिर्फ वोटों के फायदे पुलवामा के गद्दारों पर, उनके ठिकानों पर जातिगत जनगणना होगी हमले का इंतजार, मगर जाति जनगणना पर आज तक जाति जनगणना का विरोध झुक गई आजादी की बात सरकार। सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जितना भी मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन राहुल गांधी को कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा, उस कांग्रेस को जिसने भारत को आज़ाद कराया, जिसने 1931 में इस अंग्रेजों से भी इस जाति जनगणना को कराया, आज अगर विपक्ष झुक गया और फिर भी राहुल को दोषी बताया, ये पुलवामा का एक कमाल है। जिनको जातियों की जनगणना की है, जहाँ कुछ राज्यों ने यह काम मोदी जी के 3 गाने गांधी, गोत्र और गाय ने गद्दार बताया। गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। नेहरू गांधी खानदान समाज में और मुसलमान को इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अर्बन नक्सली सुनिश्चित करते हुए और चोर और आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी बताया, तो आज अचानक ये फैसला सामने आया और पूरे भारतवर्ष में सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध। धन्यवाद। और राहुल ने थैंक यू कह करके मोदी जी को फिर चेताया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी कांग्रेस जैसी तमाम पुलवामा की तरह जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी हिमाचल प्रदेश के चुरा में सतुंडी कांड हुआ था, और उस पर लालू यादव का आया। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना की बात सबसे जो उन्होंने की थी। हिंदू मजदूरों को मार करके मुसलमानों को छोड़ दिया था, और हमको अंजुमन इस्लामिया दिया था, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उस फैसले जिला चंबा के लागू ने ट्विटर पर कार्यकारिणी अहले सुन्नत वल जमायत अकायद बरेलवी को निशाना बनाया था। लालू यादव ने कहा जो देश में सबसे पहले कास्ट सर्वे बिहार में उस जमाने में हुआ जब उस वक्त का की सरकार थी। तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। कांग्रेस का मुखिया सामने आए, तेजस्वी ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी गुलाम नबी आजाद मौका वारदात पर आया था, देखते हुए किया है, लेकिन और उसने असलियत समझती है। तेजस्वी ने कहा कि जातिगत जनगणना का फैसला बजाय मुसलमानों को आरजेडी और इंडिया वफादार मोदी को बेकसूर बताने के, उनकी पार्टी जातियों की आबादी जो नफरत का मुसलमानों से नफरत करते थे, आरक्षण की मांग, उनका 3 सुन्नतों को तर्क करके हौसला बढ़ाया था। हमारे पुरखों और की जीत है, मैंने उस वक्त लालू जी की जीत है। हम पूरे एक पेटिशन दायर की थी और यही आवेदन किया था कि 3 किस्म के गद्दारों को सजा दिलाई जाए और मुसलमानों पर ये इल्जाम देशद्रोह का ना लगाया जाए। पहले वो जिन्होंने हमला किया, दूसरे वो जिन्होंने उनको शरण दी, तीसरे वो जिन्होंने हिंदू मुसलमान कराने की उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में तो और पूरे हिंदू मुसलमान कराने की रस्म अदा की। चुनाव में हमारी मांग रहेगी कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए भी
जैसे दलित और आदिवासी भाइयों का आरक्षित सीटें हैं, उसी प्रकार से पिछड़ों और अति पिछड़ों का भी जो है आज आरक्षित सीटें जो जो है वो ऐलान करनी पड़ेगी। ब्लैकआउट का वक़्फ़ के बारे में जिन जमातों ने किया है, हम भी वक़्फ़ के लिए जो मैंने अपनी 7 सूत्रीय पेटिशन के अनुसार मोदी जी महान को, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री को और उस वक्त के गवर्नर मलिक सतपाल मलिक जी को बताया था, आज वही नतीजा सामने आया और हर मुसलमान ने कांग्रेस पार्टी कभी इसके मोदी जी महान के साथ 2010 में हाथ से हाथ मिलाकर प्रधानमंत्री स्वर्गीय उन तीनों गद्दारों का लोकसभा में आश्वासन दिया था। विरोध किया। उसके बाद उन्होंने एक सब कमेटी भी हम भी, उस सब कमेटी ने भी इसकी संस्तुति की थी। मैंने जब लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार राम मंदिर के पक्ष में जाति और आधारित जनगणना कराने के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण कराया बाबरी मस्जिद को और उस सर्वे का रिपोर्ट भी तफरका मस्जिद बनाने में भारतीय संविधान, कुरान और अपने नबी के फरमान से लॉकर में बंद रह गया। अब कुछ दिन से इधर वेदांती जी महाराज, अभी जो नेता मोहन भागवत वो जाति और आधारित इंद्रेश जी को जनगणना की मांग कर रहे थे। अपने 17 फतवों का इनके पक्ष में बयान दिलाया। तो अगर आज राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं और समाज में ये तनाव पैदा करना चाहते हैं, जिन जमातों ने ये सब बोल आज ब्लैकआउट लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री का जी ने जो शासी कदम आज ऐलान लिया किया, इससे तो कोई ये न समाज में समझे कि समझता उस वक्त इन्होंने बुरके के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में, जाति जनगणना के बारे में, धारा 370-35A के बारे में मेरा पुरजोर विरोध किया था और मुझे सोशल बाइकाट कराया था। तो हम आज इनकी अपील पर नहीं ब्लैकआउट कर रहे हैं। हम संविधान को बचाने, अपने मौलिक अधिकारों को बचाने और नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जिनको हमने मोदी जी महान कहा, उनको ये बताने के लिए कि मुसलमान गद्दार नहीं है, वफादार है, हम टाइमलाइन चाहते हैं, वो दुश्मन नहीं है, हम जानना चाहते हैं वो कि आपका दोस्त है, क्योंकि इसी पर इन जमातों के साथ हमारा तफक्का था कि जिन्होंने अल्लाह के यारों को गैरुल्लाह के साथ मिलाया और गैरुल्लाह को पूजने वालों ने पूजने वालों के आगे अपना शीश झुकाया। और आज अगर वो अपने पर्सनल मफाद के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को अगर कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी बताना चाहता है, तो हमारा उनका हम विरोध करते हैं और सरकार से हम आवेदन करते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें गैर मुकल्लिद और गैर मज़हब का अध्यक्ष बनाया जाना और जो 47 से पहले की वक्फ की भूमि है उसको शत्रु की भूमि बताया जाना सरासर भारतीय संविधान का विरोध है। इसलिए आज हम इस फैसले का स्वागत करते हैं ताकि अपने अपने अकीदे के मुताबिक वक्फ बोर्ड में हर कौम को तो ये अधिकार मिले और उस अधिकार का लेने की होड़ लगी हुई है। मैं श्री राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही इस देश में, आप तो सालों तक जातिगत जनगणना सवाल वो भी पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री
कि जवाहरलाल नेहरू ने 370-35 का समर्थन क्यों किया, मगर हमने अपनी इस YouTube चैनल के जरिए आपको कई बार जवाब दिया कि हिंदू मुस्लिम ना कराएं, अपने संकल्प 1925 को ना दोहराएं, क्योंकि आज का फैसला जो हर मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और आदिवासी अल्पसंख्यक मूल निवासी भाई ने किया है, और हम जब सत्ता में हैं तब नहीं कराएंगे। मोदी जी महान का इस फैसले के लिए भी स्वागत करते हैं, ताकि गैर मुकल्लद हमारे वक़्फ़ का अध्यक्ष ना बन जाए, और संविधान, जिस तरीके से संविधान की पालना करते हुए आपने 1931 के फैसले को दोहराया, उसी तरीके से वक़्फ़ का 1995 का संशोधन जो है वो अमल में लाया जाए। रजत शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि वो सर्वधर्म सौहार्द के ग्रंथ की बात दिखाएं। हिंदू मुस्लिम सौहार्द जो पुलवामा में मुसलमानों ने दिखाया, राहुल गांधी ने जो ऐलान कराया, राहुल गांधी जी उमर अब्दुल्ला ने पिताजी के भाषण को जो मोदी जी को कमीशन को माफ़ी मांग करके बताया, पार्लियामेंट में उस पर अमल किया जाए। रिजर्वेशन के लेकर और चर्चा हुई थी। उनके पिताजी ने इस रिजर्वेशन को लेकर क्या कहा था? एक पक्षीय राहुल गांधी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मीडिया जो है एक छद्म ऐसा प्रचार न करे इनकी जिससे भारत देश की के संविधान सामाजिक न्याय और मुसलमानों के ईमान विचार है कि और समाज के वंचित वर्ग की कल्याण महात्मा गांधी के बलिदान जिम्मेवारी नहीं लिए हैं और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की तौहीन हो। आपकी शासन अनेक दशक तक देश में रही कांग्रेस आप पार्टी की। आपको किसने मना था, किसने रोका था? आपने 2010 में हमारे सोच उस के किया था कि हम जनगणना जाति आधारित करेंगे, आपने नहीं किया। आवेदन को जो मैंने 7 सूत्रीय पेटिशन के जरिए आपसे किया है, उसके सीबीआई जांच कराएं। 1998 से लेकर के आज तक जिन गद्दारों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अफवाहें फैलाई, झूठे मुकदमे कराए, नाहक कत्ल कराए, डोजर चलाए और मुसलमान सताए, उन पर रोक लगाई जाए और हमारी इस पेटिशन की जांच कराई जाए। जो गृह मंत्रालय से ज्ञापन मिला उस पर अमल कराया जाए। और जो मैंने वेदंती जी महाराज, इंद्रेश जी को और मोहन भागवत जी को एक इंटरव्यू दे करके अपने 16 फतवों के बारे में, सूरह निसा की आयत 62 के बारे में और संविधान की धारा 25 और 26 के बारे में बताया था, तो रजत शर्मा जी एक बार जरूर उसको भी दिखाया जाए, क्योंकि वो डिलीट करा दी और मेरे हर बयान पर रोक लगा दी और आपने फतह का फतवा दिखाया और राष्ट्र हित में मेरे लिखे भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से मोदी जी के कानून के पक्ष में 16 फतवों को नहीं दिखाया। उम्मीद है कि आप इतना पक्षपात नहीं करेंगे और आप एक इतने मुख्य विशेष, और हम तो ये भी कहेंगे कि मोदी जी के क्लास फेलो हैं, तो आप हमारा भी जरूर ख्याल रखेंगे। जय बापू, जय भीम, जय संविधान। मैंने कहा मोदी जो करते हैं